हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, जो हमने इससे पहले वाला डिस्कस किया था, उसमें हमने बेसिक्स सीखा था। अब हम सेल थ्योरी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले सेल के बारे में जिसने इन्वेंट किया था, जिन्होंने बताया था, द फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज द रोबर्ट हुक। ठीक है। अब रोबोट हुक ने स्टार्टिंग में सेल के बारे में कुछ अपने पॉइंट्स रख दिए कि ऐसे ऐसे सेल होता है, ये सब उसके अंदर फीचर्स होते हैं। वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। अब उसके बाद जब कोई चीज़ इन्वेंट होनी स्टार्ट होती है, इनिशियल लेवल पे किसी को पता चलती है, तो उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं, उसकी स्टडी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से अब दो साइंटिस्ट जो स्वीडन और स्वान है, 1893 में अपनी एक बात रखते हैं सेल को ऑब्जर्व करने के बाद, सेल के बारे में जानने के बाद। तो वो क्या है कि जो सेल है, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सब, वो सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होगी। ठीक है। और जो भी बेसिक सेल के अंदर काम हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो भी बेसिक सब में सेम ही होंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात ये बताया गया है कि जितने भी न्यू सेल होते हैं, वो ओल्ड सेल के अंदर ही क्या होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे। तो सेल थ्योरी जो है, स्वीडन और स्वान बता रहे हैं अपनी थ्योरी जो उन्होंने रिप्रेजेंट करी है। लेकिन क्या ये सही थी? क्या बिल्कुल परफेक्ट वन थी? तो देखो, वो भी परफेक्ट वन नहीं थी, उसमें भी कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स आ गई। उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, रुड्रॉफ। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो नए सेल होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो जो पहले से सेल है ना, उन्हीं से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है। तो उनका मानना ये था कि पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से प्रेजेंट है सेल बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन का, उसी से उसके न्यू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। इसी का नाम जो था, उसका नाम जो था, वो जो थ्योरी उन्होंने बताई, उसी को बोल दिया उन्होंने थ्योरी ऑफ लिनेज। ठीक है। अब जैसे इन्होंने पॉइंट रखे, उसके बाद इसको बाद ये जो हमारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने पॉइंट रखे, तो इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता दिया कि मॉडर्न थ्योरी में पॉइंट्स उनके और ऐड हो गए। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है। जितने भी सेल बन रहे हैं, न्यू सेल जनरेट हो रहे हैं, तो पहले वाला जो जिंदा सेल है उसी से ही बन रहे होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बॉडी का ना कोई पार्ट अगर काम करना बंद कर जाए ना, तो उससे क्या होगा कि यानी कि उसके जो सेल है ना, वो डेड हो चुके हैं उसकी बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट के। तो जब वो डेड हो गए, तो उसके अंदर क्या हो गया, फंक्शन बंद हो गया। अगर फंक्शन बंद हो गए, तो नए वाले सेल जनरेट नहीं होंगे, और जो नई एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होंगी। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से वो उसमें फंक्शन में नहीं है पार्ट। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉडर्न थ्योरी के, वो क्या क्या हैं कि सेल तो है ना बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही लाइफ की। अगर कोई जिंदा है तो उसकी जो पूरी बॉडी, बड़ी सी वास्ट बॉडी जो है, वो भले ही वास्ट दिख रही हो, लेकिन वो बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल। सेल आपस में कंबाइन हुए। ठीक है। 2-3 सेल आपस में कंबाइन हुए, टिश्यू बन गए, फिर टिश्यू आपस में कंबाइन हुए, फिर क्या हुआ, फिर ऑर्गन बन गया। फिर जब पूरा का पूरा थोड़े थोड़े ऑर्गन बने सारी बॉडी पार्ट के, तो फिर उससे क्या बन गया, ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर कलेक्टिवली ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि सेल जो है बेसिक और फंक्शनल यूनिट और क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। ठीक। और स्मॉलेस्ट यूनिट भी हुई, मतलब यही बात हुई कि फिर से जैसे वही बात है कि अगर कोई बड़ा सा कोई रूम है ना भाई, वो रूम जो है छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर के ही पूरी की पूरी पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। तो वो बेसिक का मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है। जितने भी सेल हैं उनमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक मास होगा। अब प्रोटोप्लाज्मिक मास क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मास का मतलब ये है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को जो मटेरियल की बात करता है ना, जो कि प्लास्टिक है, ये इसका मास होगा। ठीक। कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। अब उसके अंदर जो सेल है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसमें सीपीयू होता है ना, सेंटर पार्ट। तो ऐसे कोई ना कोई तो पार्ट होता है ना बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, मेन फंक्शन करता है। तो सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा ना, जो मेन फंक्शन को कंट्रोल करेगा, सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। जैसे पूरे ह्यूमन बॉडी में वो ब्रेन होता है, और कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू होता है। ठीक है। सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्या बता रहे हैं वो कि एक तो प्रोटोप्लाज्मिक मास होगा, और उसमें एक न्यूक्लियस होगा सेल के स्ट्रक्चर में। ठीक है। और उसके चारों ओर एक बाउंड्री है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। यानी कि वो क्या करेगा, वो गार्ड का काम करेगा। कुछ भी एंटर करना है, कोई भी मटेरियल अंदर भिजवाना है, ठीक है, ज़रूरत के लिए, तो वो उसके अंदर से उसी प्रोटोप्लाज्मिक जो कि सेल मेम्ब्रेन है, वो अलाउ करेगा कि हाँ, ये मटेरियल इसको ज़रूरत है सेल के अंदर फंक्शन कराने के लिए, तो भेजो, वरना मत भेजो। गार्ड की तरह काम करेगा। इसको ना ऐसे समझो, जैसे हमारी किशमिश होती है ना, किशमिश को जब हम क्या करते हैं, पूरी रात के लिए ना पानी में भिगो के रख देते हैं, तो क्या होता है कि पानी को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। वो पानी कैसे पहुंचता है, एंटर कैसे करता है उस किशमिश के अंदर, तो वो कैसे करता है, वो करता है थ्रू द लेयर। जो बाहर की वो लेयर होती है ना,
वो उसको अलाउ करती है पानी को, क्योंकि अंदर पानी कम है तो क्या करेगी कि वो उसको अंदर अलाउ कर देगी, हाँ भाई जितना तुम फिल कर सकते हो अपने अंदर पानी उतना वो फिल कर देगा। इसी तरीके से हमारा पूरा सेल का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। नए सेल बनेंगे कहाँ से बनेंगे, तो जो न्यू एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से बनने वाले, ठीक। और भाई अ सेल कैन बी स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब बात करें आइज़, आइज़ का काम क्या होगा, देखने का होगा, ठीक है। नोज़ का काम क्या होगा, स्मेल करना होगा। तो हर एक फंक्शन जो है, हर एक सेल का जो बॉडी का ऑर्गन है उसका अलग अलग काम है। तो सेल का उसके जो सेल होंगे उसका भी वो वही काम होगा स्पेशली।